बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है गरीब किसान। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक अमीर साहूकार रहता था। उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। एक दिन एक गरीब किसान उस साहूकार के पास मदद मांगने आता है। सेठ जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। कैसी मदद? मेरा खेत बर्बाद हो गया है। मेरे पास कुछ काम भी नहीं है। मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं। घर पर खाने को कुछ नहीं है सेठ जी। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? या तो आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए जिससे मैं कुछ नया शुरू कर सकूं, या फिर आप मुझे कुछ काम ही दे दीजिए। मैं अगर इसे पैसे उधार दे दूंगा तो ये मुझे वापस लौटा ही नहीं पाएगा और मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। क्यों ना मैं इसे अपने खेत में काम दे दूं? मुझे कुछ किसानों की जरूरत भी तो है। इतना सोचकर वो उस गरीब किसान से कहता है, ठीक है, कल से मेरे खेत में काम करने आ जाओ, मगर मैं सिर्फ तुम्हें 200 रुपए दूंगा। मंजूर है तो बोलो, वरना जाओ यहाँ से। ठीक है सेठ जी। अगली सुबह से वो गरीब किसान साहूकार के खेत में काम करने आ जाता है। अब धीरे धीरे वह साहूकार उस गरीब किसान से खेत के साथ साथ अपने घर के दूसरे काम भी करवाने लगता है, लेकिन अभी भी वह उसे दिन भर की मेहनत के बस 200 रुपए ही देता है। ये लो 200 रुपए। शुक्रिया सेठ जी। कुछ समय बाद साहूकार के खेत का काम खत्म हो जाता है तो साहूकार सोचता है, मेरे खेत का काम तो हो चुका है, तो अब मुझे इस किसान की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे इसे काम से निकाल देना चाहिए। इतना सोचकर वो उस गरीब किसान के पास जाता है और कहता है, ये लो तुम्हारे पैसे और कल से काम पर मत आना। खेत का काम खत्म हो चुका है, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। पर सेठ जी, मुझे मत निकालिए। मुझे अभी काम की जरूरत है और मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। तो मैं क्या करूं? मेरे खेत का काम खत्म हो चुका है। ये लो अपने पैसे और जाओ यहाँ से। इतना कहकर वो उस गरीब किसान को निकाल देता है। अगली सुबह वह गरीब किसान साहूकार के घर के बाहर आकर बैठ जाता है। सेठ उसे वहाँ देखकर हैरान होकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें कल निकाल दिया था ना। सेठ जी, मुझे काम से मत निकालिए। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अरे मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, तुम जाओ यहाँ से यार। साहूकार उसे डांटकर भगा देता है, मगर अगली सुबह किसान फिर उसके घर के बाहर आकर बैठा होता है। ये देखकर साहूकार उससे फिर पूछता है, तुम फिर मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? नमस्कार सेठ जी, आप ही मुझे काम दे सकते हैं। कृपया मुझे काम दे दीजिए ना। अरे मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। पहले आप मुझे 200 रुपए देते थे, अब बेशक आप मुझे 100 रुपए ही दे दीजिए, मगर मुझे काम पर रख लीजिए सेठ जी। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ मत आना। लेकिन अगले दिन वह किसान फिर साहूकार के घर के बाहर आ जाता है और फिर अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है, जिससे तंग आकर साहूकार उससे पीछा छुड़ाने के लिए एक तरकीब सोचता है। ये गरीब किसान तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, क्यों ना मैं 2-3 दिन के लिए शहर चला जाऊं। ऐसा सोचकर साहूकार अगली सुबह किसान के आने से पहले ही अपने परिवार को लेकर शहर के लिए निकल जाता है और फिर कुछ समय बीत जाने के बाद वह साहूकार शहर से वापस आता है और यह देखकर बहुत खुश होता है कि अब वह किसान उसके घर के बाहर नहीं आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद साहूकार सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने दिन बीत गए और वो किसान मेरे घर ही नहीं आया? आखिर उस किसान का हुआ क्या? उसे काम मिल गया या कुछ और? मुझे पता लगाना चाहिए। इतना सोचकर फिर वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वो दूसरे खेतों में जा जाकर किसानों से पूछता है, क्या तुमने उस किसान को देखा जो कुछ दिन पहले मेरे खेत में काम किया करता था? नहीं साहब, हमने तो नहीं देखा। हाँ,
हमें भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। नहीं नहीं, मुझे भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। और तभी वहाँ एक और किसान आता है और कहता है, हाँ सेठ जी, मुझे पता है वो किसान कहाँ गया है। अच्छा, तुम्हें पता है तो बताओ। जब आप कुछ दिनों से घर पर नहीं थे तभी आपके घर में कुछ चोर आए थे, मगर किस्मत से उस वक्त वो किसान भी वहीं था। उस किसान ने उन चारों को रोकने की बहुत कोशिश की और उनके बीच बहुत हाथापाई हो गई, जिसकी वजह से उस किसान को बहुत चोटें भी आईं। इसलिए आजकल वो अपने घर पर आराम कर रहा है। ये सुनकर साहूकार को अपनी गलती का एहसास होता है। वो उस गरीब किसान से मिलने उसके घर जाता है और उससे कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये लो तुम्हारी अब तक की मेहनत की कमाई जो मैंने तुम्हें नहीं दी थी। शुक्रिया सेठ जी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमें ये कभी नहीं पता होता कि मुसीबत की घड़ी में कौन हमारे काम आ जाए।